जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छा भावुची बहुत भले थिबो। तो आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो लास्ट क्लास आम सॉल्यूशन थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जोटा थिला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा जोटा हला ऑस्मोटिक प्रेशर और ता सहित किछि प्रीवियस ईयर CHSE CBSE बोर्ड क्वेश्चन और नीट जेई क्वेश्चन भी सॉल्व करिया। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करिया। एबे हमें पढ़िबा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़िया पूर्व जानी रखिया दरकार कि ऑस्मोसिस ही कौन। ऑस्मोसिस रो डेफिनेशन लिखा है बट डेफिनेशन पढ़िया पूर्व मुझे तुमको कॉन्सेप्टटा बुझे दूची तापर हमें डेफिनेशन सहित रिलेट करदबा। देख एठी मु गोटे यूट्यूब कंटेनर नहीं ए कंटेनर रो लेफ्ट साइड रे मु गोटे सॉल्यूशन नहीं बुझीगला। राइट साइड रे प्योर सॉल्वेंट नहीं माने एथिरे सॉल्यूट किछि नहीं प्योर सॉल्वेंट एपटा हला सॉल्यूशन आउ एपट साइड गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू रे सेपरेट हेकी अछंती बुझीगला। एबे जदि मु ए सॉल्यूशन को एम्ति रखिदेवी ताहले आपे आपे माने मते किछि करिया पड़िबोनी आपे आपे सॉल्वेंट मॉलिक्यूलटा ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू रे एपट को आसीबो माने प्योर सॉल्वेंट साइड रो सॉल्यूशन साइड को आपे आपे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू रे पास करि जो बुझियला। ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ता कोन ना एमिति गोटे मेम्ब्रेन जहा थ्रू रे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास कर परिबो सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास करिवो नाही। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू सॉलिड मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बुझियला। ता माने सीधा कथा हला जदि मु सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू रे दीटा अलग अलग सॉल्यूशन को सेपरेट करूची सो दैट गोटे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन अधिका आ गोटे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम ताहले लोअर कंसंट्रेशन साइड रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करी जाउची हायर कंसंट्रेशन साइड को एई प्रोसेस टा को कहा जाए ऑस्मोसिस बुझियला। एबे देखो डेफिनेशन आउ थरे देखो डेफिनेशन सहित रिलेट करिया। The process of flow of solvent molecules from solution of low concentration to solution of high concentration through semi-permeable membrane is called osmosis बुझियला। एबे देखो एटा लो concentration साइड थिला प्योर सॉल्वेंट माने concentration of solute is 0 बोली तमे कहि परिबो एपटे सॉल्यूशन अछि माने एटा हायर concentration साइड तो लोअर कंसंट्रेशन साइड रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन साइड को फ्लो करिवे माने एपट रू एपट को फ्लो करिया को लागिवे एई प्रोसेस टा को कहा जाय कोन ना ऑस्मोसिस बुझियला। तो तम मनर क्वेश्चन आसी पर सर एमिति काहे की हुए देखो ए लेफ्ट पट साइड रो कंसंट्रेशन टा कोन अधिका राइट पट साइड रो कंसंट्रेशन होची कम नै कि एपट साइड सपोज मु कहली कंसंट्रेशन C1 एपट साइड कंसंट्रेशन होची C2 तो C1 इज ग्रेटर देन C2 बुझियला। तो ए दीटा को सॉल्यूशन सबले चाहिए कि आम दी जनकर कंसंट्रेशन समान हो जाऊ माने C1 इज इक्वल टू C2 हो जाऊ ता द्वारा कौन होबो ना इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाऊ केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाऊ मो कथाटा बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी। तो नेचुरल टेंडेंसी मानकर रहइबो कि दी जनकर कंसंट्रेशन केमती समान हो जाऊ। एबे C1 न कंसंट्रेशन अधिक अछि बुझियो ना नहीं। अच्छा C1 टा केते की C1 हे जिवो N1 डिवाइडेड बाय V1 N1 हला आ भीतर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट V1 हला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन C1 हला N1 बाय V1 C1 ग्रेटर देन C2 अछि C1 C2 सहित समान होबा को चाहूची ता माने C1 न वैल्यू कमिले ही से जिंसटा ही परिबो मो कथा बुझी पारछो ना नहीं। C1 नो वैल्यू कमिले ही से C2 वैल्यू को अप्रोच कर परियो माने C2 सहित समान ही परियो। एबे C1 नो वैल्यू कमिवो केते बेले ना जेते बेले आइदर N1 कमिवो नचेते V1 बढ़िवो माने N1 टा कमिवो नचेते V1 टा बढ़िले जाई कि ना C1 टा कमिवो। एबे N1 टा केते बेले कमिवो ना जेतेबेले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कमिवो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केतेबेले कमिवो ना जदि आ भितर किछि सॉल्यूट मॉलिक्यूल लेफ्ट पट साइड रु राइट पट को जाई पर थांते ताले N1 कमी जाई थांता किंतु एसपीएम थ्रू रे सॉल्यूट मॉलिक्यूल बा पास करेनी
तेणु N1 कमिबार चांस नहीं। मो कथाटा बुझी पारछो ना नहीं। एबे सेकंड कंडीशन रहिला V1 बढ़िबो। V1 बढ़िबो माने आर टोटल वॉल्यूम टा बढ़िबो। एबे आर वॉल्यूम केते बेले बढ़िबो जेते बेले राइट साइड रु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एपटकू पसी आसीबे लेफ्ट पटकू, ताले वॉल्यूम टा बढ़ी जिवो। वॉल्यूम टा बढ़ी गले C1 टा कमी जिवो। बुझियला ना बुझियलानी। एबे SPM थ्रू रे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो पास कर परिबे। तेणु in order to decrease the value of C1 राइट पट साइड रु माने लोअर कंसंट्रेशन साइड रु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करंती SPM थ्रू रे सो दैट C1 नो वैल्यू कमी जिवो। आकु ही कहंती ऑस्मोसिस। एंड रिमेंबर ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माने मते एक्सटर्नल एफर्ट दबा को पड़िबो नाही, आपे आपे से जिंसटा ही जिवो। क्लियर हैला काहे कि ऑस्मोसिस हुए। ओके एटी गोटे नोट रे मु लिखि दउची एठी। अवश्य आगे मु आगर को मु कहि थांती कि ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माने डेल्टा जी केते नेगेटिव। बुझियला तो बेटा नोट कर दिया तापर आकु पड़िया। एबे हमें जानिया ऑस्मोटिक प्रेशर कौन। ऑस्मोसिस जानि देले एबे हमें जानिया ऑस्मोटिक प्रेशर कौन। देखो कौन डेफिनेशन लिखा है। External pressure that should be applied on the high concentration side of the solution in order to stop the osmosis process, that is to prevent flow of solvent molecules from low concentration side to high concentration side is called osmotic pressure। बुझियला एटी लेखो साइड थ्रू SPM ठीक है मिसिंग हो जाइए थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो मीनिंग टा कौन भल से बुझ। ऑस्मोसिस हमें कौन जानले एबे देखो सेम गोटे यूट्यूब कंटेनर मु नेइची एपटे देखो लेफ्ट पट साइड रे मु प्योर सॉल्वेंट नेइची राइट पट साइड रे सॉल्यूशन नेइची ताले ये लोअर कंसंट्रेशन साइड हे गला एटा हायर कंसंट्रेशन साइड हे गला ताले ऑस्मोसिस को माने नेचुरली एबे ऑस्मोसिस हबो। ऑस्मोसिस हबो माने कौन हबो ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन साइड रु हायर कंसंट्रेशन साइड को जिवे माने लेफ्ट रु राइट को एमती मूवमेंट करिया को लागिवे। बुझियला ना बुझियलानी। एबे मु कोन करिवि नाही ऑस्मोसिस को स्टॉप करिया को चाहिबी माने मु चाहिबी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो लो कंसंट्रेशन साइड रु हाई कंसंट्रेशन को साइड को जाउथला आई विल स्टॉप इट। तो ता पई मु कोन करिवि ना मु हायर कंसंट्रेशन साइड पटे किछि एक्सटर्नल प्रेशर देवी सो दैट ए जो एक्सटर्नल प्रेशर टा मु अप्लाई करिवि एटा सब पॉइंट रे एक्ट करिवो। ए जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर देली एटा सब पॉइंट रे एक्ट करिवो माने मु जो एक्सटर्नल प्रेशर देली ये ए फ्लो को अपोज करियारे लागिवो। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो लेफ्ट पट रु राइट पट को जाउथला ताको अपोज करियारे लागिवो। तो गोटे टाइम रे कोन हबो ना ए जो फ्लो स्टॉप हे जिवो। ता माने मु एक्सटर्नल प्रेशर केते देबी जे सो दैट लेफ्ट पट साइड रु राइट पट साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो ही करि परिबे नाही ताकू ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाए। बुझियला ना बुझियलानी। एबे देखो डेफिनेशन से तो रिलेट करो। एक्सटर्नल प्रेशर that should be applied on high concentration side of the solution in order to stop the osmosis process. That means to stop or to prevent the flow of solvent molecules from low concentration side to high concentration side through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. Clear है ना? Clear है नहीं? एबे जो osmotic pressure मु कहाँ पे बाहर करूँची? ए पटो साइड पे बाहर करूँची, राइट पटो साइड सॉल्यूशन पे मु बाहर करूँची, बुझियला? तो ए osmotic pressure कौन बुझी पारलो बे? नेक्स्ट स्लाइड रे हमें osmotic pressure रो फार्मूला डिराइव करिवा, आगोटा नोट कर दियो। एबे हमें डिराइव करिवा osmotic pressure रो फार्मूला। एबे देखो हमें आइडियल गैस इक्वेशन जानछंती। आइडियल गैस इक्वेशन कौन ना PV = nRT, नहीं कि
P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केल्विन। जदि PV इक्वल टू nRT है ताले P केते ही जीवो ना N डिवाइडेड बाय V इंटू R इंटू T। ए N डिवाइडेड बाय V टा कोनटा मोलारिटी बा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये N बाय V जगह मु लिखि परिबी कोन C R T। एटा हला प्रेशर रो फार्मूला। एटा मु कोटू डिराइव करिवि कल्ली ना आइडियल गैस इक्वेशन। एबे गोटे कांसेप्ट होउची कि गोटे सॉल्यूशन रे गोटे सॉल्यूट टा बिहेव करे आइडियल गैस भलिया। जेमती आइडियल गैस बिहेव करे सॉल्यूशन रे गोटे सॉल्यूट टा आइडियल गैस भलिया भी बिहेव करे। एटा हला गोटे कांसेप्ट मन रख, बेसी भितर को मु जाउनी। एटा हला गोटे कांसेप्ट। तो जदि सॉल्यूट मॉलिक्यूल टा गोटे सॉल्यूशन ने आइडियल गैस भलिया बिहेव करिवो ताहले एई फॉर्मेट रे आमे से सॉल्यूशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर कर परिया। बुझियला? एबे गोटे सॉल्यूशन नो ऑस्मोटिक प्रेशर ता सिंबल होची फाइ इज आल्सो इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। आको कहा जाए कौन वेंट ऑफ इक्वेशन। कौन कहा जाए वेंट ऑफ इक्वेशन। एटी पाएटा कौन ऑस्मोटिक प्रेशर, C हैला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी बिकॉज N डिवाइडेड बाय V माने कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V हैला वॉल्यूम इन लीटर माने C टा कौन हैला मोलारिटी, C हैला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी, R हैला गैस कांस्टेंट, T हैला टेम्परेचर इन केल्विन, तो ए इक्वेशन ने हमें जेकोसी सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर कर परिया। एंड रिमेंबर ए फार्मूला यूज कला बेले R रो वैल्यू आमे कोन नबा ना 8.314। जदि 8.314 नौचो ताहले R रो यूनिट थाए जूल, PV इक्वल टू nRT ना, तो R हबो R रो यूनिट मु संग संग बाहर कर दोची। R हला nRT बाय V, सॉरी PV हला nRT, R हबो PV बाय NT, तो जूल इंटू मोल इनवर्स, जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जदि 8.314 नौचो, जदि 2 नौचो तारे एटा हबो 2 इंटू कैलोरी इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और 1/12 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। एटा इंपोर्टेंट मन रखथिबो। आर डिफरेंट वैल्यू बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट। तीनटा को वैल्यू देली। आर रो वैल्यू 8.314 जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 2 कैलोरी इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और 1/12 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बट मैक्सिमम क्वेश्चन ने हमरो ए वैल्यूटा यूज हो 1/12 वैल्यूटा, एटा मन रखथिबो। बुझियला? आ ए इक्वेशन द्वारा हमें कौन बाहर कर परिया ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर कर परिया। पाए हला सीआरटी को कौन को इक्वेशन को आ जाए वेंट ऑफ इक्वेशन। काहे कि एमती इक्वेशन बाहरला बिकॉज आमे रेफरेंस नेले को इक्वेशन नु आइडियल गैस इक्वेशन नु। काहे कि रेफरेंस नेले बिकॉज गोटे थ्योरी अछि, से थ्योरी मते कोन कहला कि गोटे सॉल्यूशन भितरे गोटे सॉल्यूटा आइडियल गैस भलिया बिहेव करे, से थ्योरी रु ही इक्वेशन आसिला। बुझियला ना बुझियलानी नोट कर दियो। आमे ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला डिराइव कर देले। एबे तुम मन रे क्वेश्चन आसी पारे सर एस्टैब्लिश करंतु कि ऑस्मोटिक प्रेशर टा गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली। मु कहूची ना एटा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने एटा गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हेतिबो, केमिति हमकु जस्टिफाई करिया को पड़िबो। एबे देखो वेंटो फैक्टर रो फार्मूला कोन मु बाहर कली, पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। ठीक, C टा को नै गली N/V इंटू R इंटू T। एटा हला ऑस्मोटिक प्रेशर रो फार्मूला, राइट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो डेफिनेशन कोन थिला? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आमे सही प्रॉपर्टी को कहया सॉल्यूशन न जो प्रॉपर्टी
केवल एंड केवल कहा पर डिपेंड करिवो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आउ सॉल्यूट रो नेचर ऊपर डिपेंड करिवोनी ताकू मु कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहबी ठीक। एबे जदि मु भ्यांटो फैक्टर रो इक्वेशन को देखबी एठी गोटे टेम्परेचर टर्म अछि ताले नेचुरली तुम मन क्वेश्चन आसी पारे सर ऑस्मोटिक प्रेशर ता टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे ना। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला रे टी टर्म अछि ना नहीं टेम्परेचर टर्म अछि ना नहीं तो तुम मन क्वेश्चन आसी पारे सर ऑस्मोटिक प्रेशर तो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड कला ताले केमिति सेटा गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हबो। तो आंसर होची ऑस्मोटिक प्रेशर गोटे फिक्स्ड टेम्परेचर रे गोटे सॉल्यूशन बाहर करा जाए। मैं कौन कहले आउथरे कहूची ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑब्टेन्ड फॉर ए सॉल्यूशन एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर ता माने मु टेम्परेचर को फिक्स्ड ही कर देली माने टेम्परेचर को कांस्टेंट बोली भाबो। तो जदि टेम्परेचर कांस्टेंट हे गला ताले आर भी कांस्टेंट हे गला ताले किए किए बंचिले पाई इज इक्वल टू पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डिवाइडेड बाय वी बुझियला ना बुझियलानी ता माने पाई कहा पर डिपेंड कला पाई कहा पर डिपेंड कला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एटा ऊपर ही डिपेंड कला टेम्परेचर इज फिक्स्ड आर होची कांस्टेंट तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एबे तो मन रे सेकंड क्वेश्चन आस्तु सर आपण बा कहिले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेही प्रॉपर्टी जे डिपेंड करथुबो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एठी रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टर्म ही नहीं केवल एन सॉल्यूट रहिला। एबे मन पका जेतेबेले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मु स्टार्टिंग रे पढैतिली गोटे सेठी गोटे कंडीशन करथिली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन सॉल्यूट जदि देखि न ताले फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो फर्स्ट लेक्चर देखि दबो। तेनु मु ए जो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर करूची ना मु डाइल्यूट सॉल्यूशन पई ही बाहर करूची बुझिया लगी डाइल्यूट सॉल्यूशन पई की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन सॉल्यूट आ मोर से ही आसिला पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन सॉल्यूट ता माने पाई टा कोन बा ऑस्मोटिक प्रेशर टा कोन गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुझियला ना नहीं दिस इंप्लाई दैट ऑस्मोटिक प्रेशर और पाई इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर होची ना क्लियर होनी जानि पारलो ऑस्मोटिक प्रेशर काहे गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नोट कर दे। एबे हमें किछटा टर्म विषय जानिया सेटा हला आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट हमें जानिया आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का कुआ जाए ना मन रख जदि दीटा सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर समान आसीगला ताले हमें से दीटा सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहया। द टू सॉल्यूशंस विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन माने सपोज दीटा सॉल्यूशन अछि जनकर ऑस्मोटिक प्रेशर हला पाई 1 आउ जनकर ऑस्मोटिक प्रेशर हला पाई 2 आउ इफ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 ताले मु कहबी कि से दीटा सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बुझियला। अच्छा पाई 1 नो फार्मूला मु एठी पके देली C1R T1 इज इक्वल टू पाई 2 रो फार्मूला पके देली C2R T2 जदि दी जनकर दीटा सॉल्यूशन नो टेम्परेचर फिक्स ताहले T1 इज इक्वल टू T2 हे जिवो दिस इंप्लाई दैट कोन हे जो R तो कांस्टेंट अछि ता माने C1 इज इक्वल टू C2 इफ टेम्परेचर इज सेम ताहले C1 इज इक्वल टू C2 हे जिवो बुझी हो ना बुझी होनी ओके। जदि सपोज दीटा सॉल्यूशन अछि आ दी जनकर ऑस्मोटिक प्रेशर अलगा अलगा भाबो दीटा सॉल्यूशन अछि गोटाकर ऑस्मोटिक प्रेशर हला पाई 1 आ गोटाकर पाई 2 सच दैट मु कहली पाई 1 लेस देन पाई 2 बुझियला ताहाले मु कहिबी एठी सॉल्यूशन 1 टाको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2 टाको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन माने जार ऑस्मोटिक प्रेशर कम सेटा हबा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जार ऑस्मोटिक प्रेशर अधिका ताकू मु कहबी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हैला। आ जदि दीटा सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर समान ताल मु से दीटा सॉल्यूशन कोन कहबी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बुझी पारलो आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विषय। अच्छा एबे आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस भाबो दीटा सॉल्यूशन मु नेछि थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मु सेपरेट करछि
आउ एपट साइड रो कंसंट्रेशन कम अच्छी एपट साइड रो कंसंट्रेशन अधिक अच्छी ठीक अच्छे आउ टेम्परेचर फिक्स्ड दी जन टेम्परेचर फिक्स ताहले मु जानी कि पाई इज इक्वल टू सीआरटी और टेम्परेचर फिक्स आर तो फिक्स था माने पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हाँ ना नहीं को एपटर कंसंट्रेशन सपोज मु नेली C1 एटार कंसंट्रेशन नेली C1 एटार कंसंट्रेशन नेली C2 ताले तुम आखिर ही देखि पारुथबो कि C1 इज लेस देन C2 जदि C1 इज लेस देन C2 हला ताले पाई 1 लेस देन पाई 2 हबो नय कि तामाने एपट साइड रो ऑस्मोटिक प्रेशर कम अच्छी एपट साइड रो ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक अच्छी तामाने एटा को मु कहबी हाइपोटोनिक एपट को कहबी हाइपरटोनिक ठीक अच्छा मते एबे कुहो आमे जेति की पढिले ऑस्मोसिस एतिरे हबो ना हबोनी यस हबो माने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन रु हायर कंसंट्रेशन को फ्लो करिवो माने एपट साइड को फ्लो करिवो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ता माने मते कुहो एठी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कला लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रु हायर ऑस्मोटिक साइड को फ्लो कला ना नहीं बुझियला ना बुझियला नहीं अरे भाई एटा हला C1 एटा हला C2 C1 इज लेस देन C2 ताले पाई 1 इज लेस देन पाई 2 केमिति बिकॉज़ पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C मुटे दी जंग टेम्परेचर फिक्स नहीं गली समान नहीं गली तामाने एपट साइड रो ऑस्मोटिक प्रेशर कम एपट साइड रो ऑस्मोटिक प्रेशर अधिका बे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोटू फ्लो करिवो लो कंसंट्रेशन साइड रो हाई कंसंट्रेशन साइड को नय कि तामाने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो रु हाई को गला तामाने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लोटा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रु हायर ऑस्मोटिक प्रेशर को डायरेक्शन को फ्लो कला तो एटा मन रख नोट रे मु लिखि देली बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे बेले बेले क्वेश्चन आसे सॉल्वेंट molecules flow from low osmotic pressure side to high osmotic pressure side during osmosis बुझेला ना बुझेला नहीं एटा बहुत इंपोर्टेंट नोट कर दियो एबे हमें पढ़िबा रिवर्स ऑस्मोसिस जानले आ गोटे टर्म होची रिवर्स ऑस्मोसिस एबे देखो रिवर्स ऑस्मोसिस कोन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर becomes greater than osmotic pressure solvent molecules are forced to move from the solution of higher concentration to lower concentration side through a semi permeable membrane this process is called reverse osmosis अच्छा देखो प्रथम आम ऑस्मोसिस को स्टडी करिया तापर रिवर्स ऑस्मोसिस जानिया एटा गोटे फिगर अछि ए फिगर रे एपट साइड रे प्योर सॉल्वेंट नि आइछि एपट साइड रे सॉल्यूशन नि आइछि त माने एटा हला लोअर कंसंट्रेशन साइड एटा हला हायर कंसंट्रेशन साइड नय कि तो मते कह एटी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोटू फ्लो करिवो ना लोअर कंसंट्रेशन साइड रो हायर कंसंट्रेशन साइड को माने एपट डायरेक्शन को फ्लो करिवो के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ऑस्मोसिस एबे मु कोन कली ना हायर कंसंट्रेशन साइड रे एक्सटर्नल प्रेशर देली आ एक्सटर्नल प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ेली मन रखिता जो पर्यंत एक्सटर्नल साइड रो प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर सहित समान हेनी माने ताटू कम अछि ऑस्मोसिस होउथबो गोटे टाइम रे एक्सटर्नल प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर सहित समान हे जिवो जेबे एक्सटर्नल प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर सहित समान हे जिवो सेतेबेले कोन हबो ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एपट रु एपट को आउ जीवनी आउ सेही एक्सटर्नल प्रेशर को मु कोन कहबी ऑस्मोटिक प्रेशर कहबी ऑलरेडी एक्सप्लेन करिछि एबे भाबो तो जदि एक्सटर्नल प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर रु अधिक हे गला ताहाले कोन हबो ना जदि एक्सटर्नल प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर रु अधिक हे गला ताहाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन साइड रु लोअर कंसंट्रेशन साइड को फ्लो करिवे माने ऑस्मोसिस रो ठीक रिवर्स जिंसटा हबो ऑस्मोसिस रे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा लोअर रु हायर को फ्लो होतला रिवर्स ऑस्मोसिस रे कोन हबो ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा हायर रु लोअर को फ्लो हबो केते बेले ना जेते बेले एक्सटर्नल प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर रु अधिक आइ जिवो से प्रोसेस को कहा जाय रिवर्स ऑस्मोसिस एबे क्लियर हैला ता माने एठी तीनटा कंडीशन मु लिखि दोउची कोन कंडीशन ना फर्स्ट होउची
एटी कंडीशन लिखि दउची फर्स्ट होची जेते बेले P external टा लेस देन P osmotic एटा को पाए लिखि दउची बेटर हबो जेते बेले P external टा रेड रे लिखि दवा बिकॉज ए कलर में भी भल से न देखा जाय पारे व्हाइट वुड बी बेटर जेते बेले एक्सटर्नल P external टा लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर को पाए नेली ताहले कौन हबो ना ऑस्मोसिस will occur means solvent molecule लोअर कंसंट्रेशन साइड रू हायर कंसंट्रेशन साइड को फ्लो करिवे ठीक जेते बेले P external टा इज इक्वल टू पाए हे गला माने एक्सटर्नल प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर सहित समान हे गला सेते बेले ऑस्मोसिस विल स्टॉप माने आउ ऑस्मोसिस हबो नाही माने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो जाउथुला लोअर कंसंट्रेशन साइड रू हायर कंसंट्रेशन साइड सेटा स्टॉप हे जिवो ऑस्मोसिस विल स्टॉप थर्ड कंडीशन हैला जेते बेले एक्सटर्नल प्रेशर टा ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हे जिवो माने ये जो अप्लाइड मु करथुली एक्सटर्नल प्रेशर टा ऑस्मोटिक प्रेशर टू अधिका हे जिवो ताहले कोन हबो ना रिवर्स ऑस्मोसिस विल अकर मो कथाटा बुझी पाइलो ना नहीं ता माने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा हायर कंसंट्रेशन साइड रू लोअर कंसंट्रेशन साइड को फ्लो करिवे तो डेफिनेशन से तबे रिलेट करो when external pressure becomes greater than osmotic pressure solvent molecules are forced to move from the solution of higher concentration to lower concentration side through semi-permeable membrane this process is called what reverse osmosis बुझियला अच्छा आइडिया गोटे पॉइंट मन रख नोट रे मन रख कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस is a non-spontaneous process माने ये आपे आपे हबोनी ऑस्मोसिस टा स्पॉन्टानियस प्रोसेस थिला माने आपे आपे होतला मते किछि एक्सटर्नल एफर्ट दबाकू पडु नथला रिवर्स ऑस्मोसिस हला नॉन स्पॉन्टानियस प्रोसेस माने मते एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करिया को पड़िबो एंड मते देखिया को पड़िबो कि से एक्सटर्नल प्रेशर टा ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ताहाले जाई कि रिवर्स ऑस्मोसिस हबो तेनु सेटा गोटे नॉन स्पॉन्टानियस प्रोसेस माने डेल्टा जी टा कोन हबो पॉजिटिव एटा मन रखता बुझी हला एंड लास्ट पॉइंट हला ए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस टा डिसैलिनेशन प्रोसेस रे अप्लाई करा जाए डिसैलिनेशन कोन ना तमे समुद्र पानी नैचो समुद्र पानी रू तमे प्योर पानी तुमको दरकार प्योर वाटर दरकार तो तमे कोन करिवो ना भाबो एपट साइड रे सी वाटर रखियो माने समुद्र रो पानी रखियो लेफ्ट पट साइड रे प्योर वाटर रखियो आउ एपट साइड माने राइट साइड पटे जो पटे सी वाटर रखिजो से पटे माने एक्सटर्नल प्रेशर टाको ऑस्मोटिक प्रेशर रु अधिका दबो ता माने कोन हबो ना सी वाटर साइड रु प्योर वाटर गुडा को लेफ्ट पट साइड को फ्लो हबो सो दैट तमे लेफ्ट पट साइड रे आउरी अधिका प्योर वाटर कलेक्ट कर परिबो पाई परिबो आको डिसैलिनेशन प्रोसेस कहा जाए तो बेले बेले में भी बोर्ड रे एग्जाम आस परिबो कि डिसैलिनेशन प्रोसेस रे को कांसेप्ट बा को प्रोसेस फॉलो हुए दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस बुझियला नोट कर दे एबे एटा गोटे रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम रे सब बेले क्वेश्चन आसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो कि सीएचएसई बोर्ड एग्जाम हो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रो एटा बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा कि आउट ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट व्हाई माने हमें चारिटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानले कोन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आउ फोर्थ वन हला ऑस्मोटिक प्रेशर आ मन रख कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गुड़ाक यूज हुए टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट माने गोटे सॉल्वेंट थिबो मु तादरे किछि अननोन सॉल्यूट किछि पकेई देबी अननोन सॉल्यूट पकेला परे मु कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गुड़ाक मेजर करिवि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कला परे से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू रु मु बाहर करिवि कि से जो सॉल्यूट टा मु पकेई थिली तार मोलार मास बा मॉलिक्यूलर मास केते बुझियला
तो जो चारिटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी ता भितरु लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने ऑस्मोटिक प्रेशर को ही प्रायतः बा प्रिफरेबली यूज करा जाए इन ऑर्डर टू नो द मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। रीजन कौन ए यार तो देइछि बट एटा गोटे जिनस मन रख कौन ना ऑलरेडी मु तुमको जतले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास रे पढ़ैतिली कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मन पका पढ़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। केमिति एटा आसला ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन सॉल्यूट नुई कि और एन सॉल्यूट टा कोन गिवन मास बाय मोलार मास ता माने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ताहाले एई रिलेशन मु कहि परबी कि मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बा अननोन सॉल्यूट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू नुहे कि तामाने जहाँ भी सबुतक फॉर्मूला आरएलवीपी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ए सब फॉर्मूला रु तमे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट जदि बाहर करिवो तार फॉर्मूला रे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तळे रहउथो डिनोमिनेटर रे रहउथो तामाने मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बाहर कला बेलकु तुमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू पुट करिया पड़िवो हाँ ना नहीं। एबे तमे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो को वैल्यू नहीं परिवो जे चारटा वैल्यू नहीं परिवो आरएलवीपी नहीं पारो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पारो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पारो किंबा ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पारो। एबे भाबो एलिवेशन इन बॉइलिंग जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सब फ्रैक्शन ने आसे माने छोटो वैल्यू आसे बिकॉज आरएलवीपी टा कौन थिला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन पई बहुत ही छोटो वैल्यू आसे नि कि गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते थाए बहुत कम थाए तो फ्रैक्शन ने आसीबो माने छोटो वैल्यू आसीबो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बी फ्रैक्शन ने आसे कारण डाइल्यूट सॉल्यूशन पाइका बॉइलिंग पॉइंट एमती केते बढ़िबो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस 0.001 डिग्री सेल्सियस बहुत छोटो वैल्यू बारिबो माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बी फ्रैक्शन ने आसीबो। डिटो सेमती डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केस रे भी माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हैला कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हैला कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हैला डाइल्यूट सॉल्यूशन पई एमानक वैल्यू बहुत छोटो वैल्यू आसे जेहेतु बहुत छोटो वैल्यू आसे ताकू मेजरमेंट करिया पई मु जो इंस्ट्रूमेंट यूज करी तार लिस्ट काउंट भी सेतिक होबा दरकार तेणु करेक्टली मेजर हो पारिबो कि न हो पारिबो सेटा भी गोटे कथा। किंतु ऑस्मोटिक प्रेशर केस रे इवन इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन तमे नौचो ना पायर वैल्यू बड़ो वैल्यू आसे बुझियला ना बुझियलानी ता माने से वैल्यूटा बड़ो वैल्यू आसिला तो मते कैलकुलेशन करिया पई इजी हुए जेतेबेले कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर छोटो वैल्यू आसे ताको मेजर करिया पे भी डिफिकल्ट आउ ताको पुट करी मोलार मास बाहर करिया पे भी डिफिकल्ट आउ एक्यूरेट आसीबो कि न आसीबो सेटा भी गारंटी नाही बुझियला। तो फर्स्ट हैला ए जो थर्ड पॉइंट लिखाई छी इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन माने कहार ऑस्मोटिक प्रेशर इवन तमे डाइल्यूट सॉल्यूशन नेले भी ऑस्मोटिक प्रेशर रो वैल्यू बहुत बड़ो वैल्यू आसे किंतु आरएलवीपी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तार वैल्यू छोटो वैल्यू आसे तो सेति पई कहा को फॉलो माने प्रिफर करा हला ऑस्मोटिक प्रेशर को। सेकंड हैला ऑस्मोटिक प्रेशर तमे मोलारिटी यूज करछो इंस्टेड ऑफ मोलालिटी आउ मोलारिटी टा बाहर करियाटा इजी दैन मोलालिटी बुझियो छी गोटे सॉल्यूशन मोलालिटी और मोलारिटी डिटरमाइन करिया जदि मते कोहाई छी ताले मोलारिटी मु इजीली बाहर कर परिबी दैन मोलालिटी आउ रिलेटिव लोअरिंग ए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो किंबा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो तादरे मोलालिटी अछि मोलारिटी नाही बट ऑस्मोटिक प्रेशर रे मोलारिटी अछि कथाडा बुझी पारछो। तो सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हैला प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर तमे रूम टेम्परेचर भी ऑस्मोटिक प्रेशर मापि परिबो किंतु भाबो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मापिया को हेले तुमको लिटरली चेक करिया को पड़िबो कि गोटे सॉल्वेंट रे मु सॉल्यूट पकेला परे एक्चुअली से केतेरे बॉइल करछि एक्चुअली से केतेरे फ्रीज करछि माने लिटरली तुमको सॉल्यूशन को 0 डिग्री सेल्सियस तळु को नवा पड़िबो 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर को नवा पड़िबो रूम टेम्परेचर तो मापी परिबो नाही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जेतेबेले कि ऑस्मोटिक प्रेशर तुम रूम टेम्परेचर रे मापी परिबो। तो ये तीनटा कंडीशन जुगुरु ऑस्मोटिक प्रेशर टाको प्रिफरेबली चॉइस करा जाए इन ऑर्डर टू नो द अननोन मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट।
बुझीगला ये तीनटा नोट कर दियो छापीदेव एग्जाम रे फुल मार्क पाइब बहुत इंपोर्टेंट बस ये तीनटा पॉइंट ही लिखार अच्छे नोट कर दियो गोटे क्वेश्चन करिया ये क्वेश्चन आसला CHSE बोर्ड एग्जाम 2024 रे क्वेश्चन देला कि द टू सॉल्यूशन विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड डैश ऑलरेडी तुमको कही छी कोन हबार आंसर जदि दीटा सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर समान आसिला सर से दीटा सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह जिवो बुझियला नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन टा भी CHSE बोर्ड एग्जाम 2021 ने आसथिला क्वेश्चन देला द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट in 1 liter of solution at 300 Kelvin is 20.5 atmosphere calculate the molecular mass of solute ठीक है निजे ट्राई करो तापर मु करछि एबे देखो मु करछि गिवन डाटा कोन दे देला ऑस्मोटिक प्रेशर दे देला 20.5 atm मास ऑफ सॉल्यूट दे देला 50 ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर दे देला 1 लीटर ml केते 1000 ml हला टेम्परेचर दे देला 300 केल्विन पचारला कोन कैपिटल M1 माने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अच्छा मु जानची फार्मूला कोन पाई इज इक्वल टू CRT ए सी टा कोन की मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो मोलारिटी फार्मूला पके देली मोलारिटी फार्मूला कोन स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 डिवाइडेड बाय v into r into t एडा हला केते पाई मते दरकार कोन कैपिटल M1 ताल कैपिटल M1 केते ही जीवो स्मॉल m1 into 1000 into r into t divided by pi into v एबे सबु जिनसर मते वैल्यू पुट कर दवार अछि m1 हे जिवो देखो स्मॉल m1 केते देछि ग्राम रे 50 ग्राम 50 into 1000 r रो वैल्यू केते नेबी ना जेहेतु मु कहितली तुमको एठी एटमॉस्फेयर देछि ऑस्मोटिक प्रेशर यूनिट तो 1/12 ही नेबी मु हला 1/12 into t t जगह केते नेबी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय पाई देछि केते 20.5 into वॉल्यूम इन ml केते 1000 एबे देखो 1000 कैंसिल हे जिवो बंचिबो कोन बंचिबो होछि 50 into 300 डिवाइडेड बाय 20.5 into 12 आकु जदि कैलकुलेशन करिवो आंसर 60.97 हबो तो पाखा पाखी मोलार मास आसीबो केते 61 बुझियला तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट आसीबो 61 नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन टा आस्थिला CBSE बोर्ड एग्जाम 2023 रे असर्शन रीजन टाइप रो क्वेश्चन असर्शन देला ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रीजन लिखला कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी तो फर्स्ट स्टेटमेंट टा करेक्ट आमे जानजंदी ऑस्मोटिक प्रेशर गोटे कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रीजन देला कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी आमे जानचे पाई इज इक्वल टू CRT ए जो सी टा एटा कोनटा की मोलारिटी ना नुहे कि तामाने ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी होबा कथा तामाने एटी रीजन टा फॉल्स असर्शन टा ट्रू तामाने सी होबा आंसर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ऑप्शन सी होबा करेक्ट आंसर नोट कर दियो ए क्वेश्चन टा CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 रे आस्थिला 3 मार्क रो क्वेश्चन देला ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर has same osmotic pressure as a solution of glucose in water calculate the mass of glucose present in 1 liter of its solution बुझियला एटा ठीक है नीचे सॉल्व करो ट्राई करो तापर मु करी एबे देखो से कहला कि दीटा सॉल्यूशन अछि दीटा को सॉल्यूशन नो वॉल्यूम समान 1 लीटर प्रथम सॉल्यूशन ने 15 ग्राम रो यूरिया अछि सेकेंड सॉल्यूशन ने ग्लूकोज अच्छी दी जनकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान माने दीटा को सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन ताहले सेकेंड सॉल्यूशन ने केते ग्राम रो ग्लूकोज अच्छी सेडा हला क्वेश्चन बुझियला एबे देखो पाए बा ऑस्मोटिक प्रेशर हला CRT एठी मते देला कि फर्स्ट सॉल्यूशन नो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सेकेंड सॉल्यूशन नो ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज मु कहली फर्स्ट सॉल्यूशन हला A सेकेंड सॉल्यूशन हला B ता माने पाई A इज इक्वल टू पाई B नुहे कि एबे देखो पाई A अच्छा दी जनकर
एटी आज्यूम मु करिवि दीटा को सॉल्यूशन टेम्परेचर समान T आ गैस कांस्टेंट तो एमती R ताले मु एठी लिखिवि CA R into T इज इक्वल टू CB R into T दी जन को ऑस्मोटिक प्रेशर समान ना एबे देखो R R कैंसिल T T कैंसिल त माने मते मिलिला कोन कंसंट्रेशन ऑफ A सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B सॉल्यूशन कंसंट्रेशन माने कोन की N डिवाइडेड बाय V त माने Na डिवाइडेड बाय Va इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Vb नुहे की एबे Va Vb समान बिकॉज़ दीटा को सॉल्यूशन नो वॉल्यूम सेम देछि Va इज इक्वल टू Vb केते दे देला 1 लीटर तो फाइनली मु कोन पाइली Na इज इक्वल टू Nb माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन B Na केमति बाहर करबी ना A रे ठी कोन अछि 15 ग्राम रो यूरिया अछि तो 15 डिवाइडेड बाय आर मोलार मास केते 60 इज इक्वल टू मते पचारछि केते ग्राम रो ग्लूकोज सपोज मु धरली x ग्राम रो ग्लूकोज ताले x डिवाइडेड बाय आर मोलार मास केते 180 ताले देखो एटा केते हबो ना x हे जिवो 180 into 15 by 60 माने 1/4 जोटा हबो आई थिंक 45 ग्राम ता माने सेकंड सॉल्यूशन ने 45 ग्राम रो जदि मु ग्लूकोज रखिली ताले फर्स्ट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर जहा हबो सेकंड सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर शेयर रहबो तो एटी लास्ट को लिखिया अछि कि मास ऑफ दिस इंप्लाइज दैट मास ऑफ ग्लूकोज present in 1 liter of solution is equal to 45 gram एतिक लिखले तुमको 3 मार्क्स मिलुछि बुझियला एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इक्वेशन बिकॉज़ ये इक्वेशन पे स्टेप मार्क थाए पाई इज इक्वल टू CRT हला नोट कर ए क्वेश्चन टा आस्थिला नीट 2024 रे क्वेश्चन देला कि द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 25.73 लीटर बार इनटू मोल इनवर्स से पचाला कि द टेम्परेचर एट व्हिच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा टिके निजे ट्राई करो एबे देखो मु करछि से कहला कि ऑस्मोटिक प्रेशर आउ कंसंट्रेशन भितरे गोटे ग्राफ प्लॉट कराला आउ ग्राफ रो स्लोप आसिला 25.73 एबे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला कोन पाई इज इक्वल टू CRT नुहे की ता माने एठी मते पाई टाकू y एक्सिस धराइछि माने y एक्सिस रे पाई को नियाइछि x एक्सिस रे कंसंट्रेशन को नियाइछि नुहे की ता माने एटा y वेरिएबल एटा हला x वेरिएबल पाई हला y वेरिएबल c हला x वेरिएबल तो एटा गोटे स्ट्रेट लाइन देखौछि मु जानि छि स्ट्रेट लाइन ने इक्वेशन केते y इज इक्वल टू mx प्लस c जेते बेले m टा हला स्लोप आ एटी c टा हला कोन ac अलगा अलगा ac हला फार्मूला रे एटा कंसंट्रेशन ac हला y इंटरसेप्ट तो कंफ्यूज होवार नै ता माने एटी y इंटरसेप्ट होछि 0 हाउ स्लोप m केते एटी ना बाकी c को छाड़ देला जहा रहला RT ता माने स्लोप एठी कोन हैला RT ता माने मते क्वेश्चन ने दे देला स्लोप हला 25.73 माने R into T हला 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स मते पचला T केता हो दिस डिवाइडेड बाय R और R रो वैल्यू केते देछि एतिकी ता माने मु लिखिबी 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083 एटा हबो T नुहे कि RT जदि एतिकी टेल T हबो दिस डिवाइडेड बाय R R रो वैल्यू एतिकी देला जोडा कि तमरो बाहरिबो देखो आई थिंक 3110 बट ए जो 3110 बाहरला एटा कोथरे केल्विन रे सेल्सियस रे नुहे केल्विन रे तो टेम्परेचर 310 केल्विन आसला बट मते ऑप्शन ने देछि सेल्सियस तो मु आकु सेल्सियस रे कन्वर्ट करिवि केमति कन्वर्ट करिवि ना -273 कर देबी ता माने 310 -273 कले आसीबो केते ना 37 डिग्री सेल्सियस ता माने आंसर हबो ए बट 310 डिग्री सेल्सियस अछि तो बहुत पिला धड किने बी मार देले भूल ही जिवो मते पाई इज इक्वल टू CRT रे टेम्परेचर केल्विन ने थाए बोल से मन रखियर अछि बुझियला तो टेम्परेचर केल्विन ने आसला 310 जोडा कि सेल्सियस रहबो 37 डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर नोट करो
ଏବେ ଦେଖ क्वेश्चन देला कि the following solution were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, 10 gram of urea in 250 ml of water, 10 gram of sucrose in 250 ml of water. The right option for the decreasing order of osmotic pressure. ए क्वेश्चन टा आस्थिला नीट 2021 ने टिके निजे ट्राई कर। एबे देखो मु करछि बहुत भलो क्वेश्चन टा। मते पचारछि ऑस्मोटिक प्रेशर रो ऑर्डर, मते पचारछि ऑस्मोटिक प्रेशर रो ऑर्डर। मु जानिछि ऑस्मोटिक प्रेशर हैला सीआरटी, जोटी सी हैला कोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी, आर हैला गैस कांस्टेंट, टी हैला टेम्परेचर। आउ एठी टेम्परेचर विषय रे कहिनी माने टेम्परेचर को कांस्टेंट बोली भाबी दो, माने तीनटा को केस रे टेम्परेचर सेम आउ आर भी सेम। अच्छा ता माने पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हे गला। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी माने पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डिवाइडेड बाय वी, नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एबे सबु केस रे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन समान देखो 250 ml 250 ml एठी भी 250 ml, ता माने वॉल्यूम कांस्टेंट, ता माने मु सीधा कहबी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन माने नंबर ऑफ मोल्स। एबे नंबर ऑफ मोल्स ता कोन की, ता माने पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ने एन माने स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1। एबे सबु केस रे देखो मास ऑफ सॉल्यूट समान, एठी भी 10 ग्राम, एठी भी 10 ग्राम, एठी भी 10 ग्राम, तो स्मॉल m1 फिक्स हे गला। ता माने फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन हे गला मोलार मास, वे ता माने जहार मोलार मास कम तार ऑस्मोटिक प्रेशर अधिका। एबे देखो मते कोन कोन देछि, ग्लूकोज देछि कोन C6H12O6, आर मोलार मास केते हागो सॉल्यूट लिखि दउछि। ग्लूकोज देला तापर कोन देला यूरिया देला, यूरिया देला तापर कोन देला सुक्रोज देला। एबे मु जानछि ग्लूकोज रो मोलार मास हैला 180, यूरिया रो हैला 60, आर हैला 342, कार सुक्रोज रो 342। ता माने को सबुठू आ आर ऑस्मोटिक प्रेशर P1 P2 P3, तो जहार मोलार मास कम तार ऑस्मोटिक प्रेशर अधिका हो। मोलार मास कार अधिका कार कम यूरिया रो, ता माने P2 सबुतो अधिका हो, तापर P1 हो, तापर P3 हो। एटा ही ऑर्डर, ता माने ए हो करेक्ट आंसर। बुझियला, नोट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्थिला जेईमेन 2025 रे। क्वेश्चन ने दीटा सॉल्यूशन गोटे पार्टीशन अछि, दीटा सॉल्यूशन नो कंसंट्रेशन दे देला C1 C2 आउ दे देला कि C1 इज ग्रेटर देन C2। क्वेश्चन पचारला कि आंक भितरे रिवर्स ऑस्मोसिस को कंडीशन ने हबो, माने चारटा ऑप्शन अछि, को कंडीशन सैटिस्फाई हेले आंक भितरे रिवर्स ऑस्मोसिस हबो। ठीक फास्ट निजे ट्राई करो। एबे देखो मु करछि, प्रथम कथा हला रिवर्स ऑस्मोसिस का कोंते, जस्ट मु एबे बुझेली। रिवर्स ऑस्मोसिस रे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन साइड रो लोअर कंसंट्रेशन साइड को जीवो, एई प्रोसेस टा को रिवर्स ऑस्मोसिस कहंती। सेटा को केस रे हुए ना जेते बेले ऑस्मोटिक प्रेशर टू अधिका एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुए, माने P एक्सटर्नल ग्रेटर देन जदी ऑस्मोटिक प्रेशर अछि ताले रिवर्स ऑस्मोसिस हबो। ताले आ भितर को कंडीशन टा सैटिस्फाई हबो ना, सपोज मु एपटे प्रेशर P1 दउची, एई P1 टा जदी पाए ठू अधिका हला माने ऑस्मोटिक प्रेशर टू अधिका हला, ताहाले एई सॉल्यूशन नु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एई सॉल्यूशन को जीवो, आकु रिवर्स ऑस्मोसिस को आव। अच्छा तो एटी देला देखो सेलोफेन आउ ये पार्चमेंट पेपर, एगुडा कहला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ता माने ए जो पार्टीशन टा जदी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थिबो एंड P1 टा ग्रेटर देन पाए थिबो, तो ये दीटा कंडीशन ने सैटिस्फाई होची, ता माने ए भी ठीक सी भी ठीक, माने ऑप्शन ए हैला राइट आंसर। बुझियला ना बुझियलानी, माने मते एक्सटर्नल प्रेशर टा को ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर रखियार अछि, आउ ये दीटा सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट होबार अछि। आउ सेलोफेन पार्चमेंट पेपर ए माने हेले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एटा मन रखियो। बुझियला, नोट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईमेन 2026 रे आस्थिला। क्वेश्चन देला
कि solution is prepared by dissolving 0.3 gram of a non-volatile non-electrolyte solute A of molar mass 60 gram and 0.9 gram of a non-volatile non-electrolyte solute B of molar mass 180 gram in 100 ml H2O at 27 degrees Celsius. What is the osmotic pressure of the solution? बुझिला भलो क्वेश्चन टा टिके निजे ट्राई कर एबे देखो मु करछि ऑस्मोटिक प्रेशर रो फार्मूला हमें जान देले कोन पाई इज इक्वल टू सीआरटी ठीक ओके ए जो सी टा कोन ना मोलारिटी मोलारिटी माने कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आरटी ठीक हो ना नहीं अच्छा एठी मते को एठी दीटा सॉल्यूट अछि के ना ए अछि आ बी अछि तेणु n माने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेटा हो जिवो Na प्लस Nb माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एटा हला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बुझियला ना बुझियलानी ताले Na एठी केते हबो ना देखो केते मास रो नैचो ना 0.3 ग्राम रो A नैचो मोलार मास ऑफ A केते ना 60 तो Na हो जिवो 0.3 बाय 60 तो कथाटा बुझी परछो ना नहीं सेमती Nb केते हबो Nb हबो केते मास रो B नैचो ना 0.9 ग्राम रो मोलर मास ऑफ B केते ना 180 तो Nb हे गला एठी क्लियर ना क्लियर नहीं ओके ताहले N केते हे जिवो N हे जिवो 0.3 बाय 60 प्लस 0.9 बाय 180 नुहे की ताहले देखो एटा हे जिवो LCM 180 एटा हे जिवो 0.9 एटा हे जिवो 0.9 एटा केते हे जिवो 1.8 बाय 180 माने एटा हे जिवो केते 1.8 टू 10 आई थिंक एटा हबो 1 बाय 100 माने 0.01 तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हे गला 0.01 अच्छा ए जो n बाय b एटी वॉल्यूम टा कोन वॉल्यूम इन लीटर वॉल्यूम ऑफ 100 ml ऑफ वाटर देछि नै कि ता माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम बोली भाबिबो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली अज्यूम करछो ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ml हबो बोली भाबिबो ताले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर केते 100 डिवाइडेड बाय 1000 एटा केते जो 0.1 लीटर बस एबे फार्मूला पकेर अछि n केते हे गला n हे गला 0.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम केते 0.1 इनटू r रो वैल्यू केते देछि 0.082 टेम्परेचर केते 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन ने केते हबो 300 तो एटा हबो 0.01 बाय 0.1 माने एटा हे जिवो 0.1 ऊपर पळेले हे जिवो 10 तो 0.01 into 10 0.1 into 0.082 into 300 बुझे लगी त माने एटा हे जिवो 0.0082 into 300 त माने ये पळेला परे आई थिंक देखो एटा केते हे जिवो देखो 300 हेले 0.082 into 3 जोड़ा केते देखो ना 0.8 into 3 केते 2.4 एटा अछि त माने 2.46 डायरेक्ट आंसर वाला 2.46 एटीएम माने सी हैला करेक्ट आंसर बुझियला एठी कथा हला कि इंपोर्टेंट जिंस मन रखियार अछि कि एठी दीटा सॉल्यूट अछंदी तो जो हमें n by v नबा n हैला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जोडा जो na plus nb बस एति कि जिंस मन रखियार अछि तो क्वेश्चन एमिति भी आसी पारे माने गोटे सॉल्यूशन ने मोर देन वन सॉल्यूट थाई पारे एटा हला एग्जांपल नोट कर दियो एटा इंपोर्टेंट मार्क नोट कर नेक्स्ट क्वेश्चन आस्थिला एन अवस्थी बुक रो देखो क्वेश्चन कौन दला टू aqueous solution A and B are separated by a semi permeable membrane the osmotic pressure of solution A immediately begins to decrease हैला which of the following statement is true आ भितर कोटा ठीक हबो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ता टिके निजे भाबी कि ट्राई करो तापर मु करे एबे देखो मु करूची एठी से कहला कि दीटा सॉल्यूशन अछि के ना सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन ए अछि और सॉल्यूशन बी अछि ठीक अछि और से मते गोटे हिंट्स देला
कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इमीडिएटली बिगिन्स टू डिक्रीज माने ए रो ऑस्मोटिक प्रेशर कमिबारे लागिला ठीक अछि। अच्छा मते को ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला कोन पाई इज इक्वल टू सीआरटी एटा केते बेले कमिबो टेम्परेचर तो फिक्स मु कहि छी कारण ऑस्मोटिक प्रेशर सबुले गोटे फिक्स टेम्परेचर रे बाहर करा जाय तो टेम्परेचर तो फिक्स थिबो आर भी कांस्टेंट तो पाए केमिति डिक्रीज होबो जेते बेले सी डिक्रीज होबो माने कंसंट्रेशन डिक्रीज होबो नुहे तो कंसंट्रेशन कमिला माने पाए कमिबो ता माने मते एबे कहि छी कि ए रो ऑस्मोटिक प्रेशर कमी जाउची माने ए रो कंसंट्रेशन ता कमी जायथो नुहे कि एबे देखो सपोज मु आर कहली कंसंट्रेशन होची ए रो कंसंट्रेशन को मु कहली C1 केते हितो N1 डिवाइडेड बाय V1 नुहे कि एबे एटा कमुची एटा केते बेले कमिवो जेते बेले N1 कमिवो नचेते V1 बढ़िवो एबे N1 कमिवार तो चांस नहीं काहे कि बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू रे सॉल्यूट मॉलिक्यूल तो पास करेनी केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करे तो C1 कमुची माने डेफिनेटली V1 बढ़ुथबो माने वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन टा बढ़ुथबो बे वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन केते बेले बढ़िवो ना जेते बेले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बी रु ए को थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आसुथबे जेते बेले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू बी रु ए को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू रे आसुथबे नै कि ता माने देखो सी देर कोन देछि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर मूविंग फ्रॉम सॉल्यूशन बी टू सॉल्यूशन ए एटा ठीक सी टा ठीक बुझियला एंड मु तुमको थ्योरी पढेला ले कहितली कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोठू कोठी की पास करे ना लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रु हायर ऑस्मोटिक प्रेशर को पास करे एटी देखो फर्स्ट ऑप्शन कोन देला द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर मूविंग फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एटा भूल सब बेले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रु हायर ऑस्मोटिक प्रेशर को मूव करे तो फर्स्ट ऑप्शन तो भूली तापर तो इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए जदि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बी रु ए को जाउची ताले ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए बी रो ऑस्मोटिक प्रेशर कम ए रो ऑस्मोटिक प्रेशर अधिका सेति पई बी रु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ए को जाउची ता माने एटा भूल अछि आ डी तो एमिति भूल ए भी करेक्ट देछि माने एटा भूल ता माने सी हला करेक्ट आंसर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम सॉल्यूशन बी टू सॉल्यूशन ए बहुत बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट मारो आ नोट कर दे ए क्वेश्चन एन अवस्थी बुक रो बहुत भलो क्वेश्चन दला इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम आ भीतर को ऑप्शन ठीक हबो ता बहुत भलो क्वेश्चन ता प्रथमे निजे ट्राई करो तापर मु सॉल्व करबी इंपोर्टेंट मारो निजे आगो ट्राई करो तापर मु करबी एबे देखो तमे भाबो गोटे सॉल्वेंट नेलो ए बोली गोटे सॉल्वेंट नेलो आउ से सॉल्वेंट को थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट कर देलो भाबो कि सॉल्वेंट अछि ए एडाला एसपीएम एठी भी ए सॉल्वेंट अछि एठी भी ए सॉल्वेंट अछि प्योर सॉल्वेंट को सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट अछि एठी भी ए अछि एठी भी ए अछि ठीक तो इनिशियल वेपर प्रेशर आर केते थिबो पी नॉट ए आर केते थिबो पी नॉट ए गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर टी रे पी नॉट ए थिबो एडाला पी इनिशियल प्रेशर एबे आधरे किछि सॉल्यूट पकै देला आधरे किछि सॉल्यूट पकै देला आधरे किछि सॉल्यूट पकै आकु एक्स सॉल्यूशन को हला आकु वाई सॉल्यूशन को हला आधरे कि आउ एमानकर वॉल्यूम जो इनिशियली जो सॉल्वेंट नै नथिबो कि समस्तकर वॉल्यूम सेम आर भी वी वॉल्यूम आर भी वी वॉल्यूम बोली भाबि दे एबे आधरे किछि सॉल्यूट पकैलो गोटे सॉल्यूशन प्रिपेयर कलो लेट्स से सॉल्यूशन हला एक्स आधरे किछि सॉल्यूट पकैलो आ गोटे सॉल्यूशन प्रिपेयर कलो से सॉल्यूशन को कहला वाई सॉल्यूशन मु कहली कि आर कंसंट्रेशन हे गला C1 आर कंसंट्रेशन हे गला C2 सच दैट C1 इज लेस देन C2 माने आर कंसंट्रेशन कम हैला आर कंसंट्रेशन अधिक हैला केमी देला बिकॉज़ मु आधरे कम नंबर रो सॉल्यूट पकैली आधरे अधिका नंबर रो सॉल्यूट पकैली
सेति पे आर कंसंट्रेशन अधिका हो गला आर कंसंट्रेशन कम हो गला बुझियला ना बुझियला एबे मते कहो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोठु कोठि की फ्लो करिवो लोअर कंसंट्रेशन नु हायर कंसंट्रेशन को फ्लो करिवो माने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो रो डायरेक्शन एई पटु को रहिवो एमती आ जदि मो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर करिवि पाई x हेजिवो केते c1rt पाई y केते हेजिवो c2rt आ जेहेतु c1 इज लेस देन c2 ताले पाई x इज लेस देन पाई y हेजिवो ता माने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रु हायर ऑस्मोटिक प्रेशर को फ्लो कला बट मते वेपर प्रेशर सहित कंपेयर करियर अछि बुझियला एबे स्टार्टिंग को जाओ स्टार्टिंग रे प्योर सॉल्वेंट एपटे नैथिली प्योर सॉल्वेंट एपटे नैथिली तो दी जन को वेपर प्रेशर थिला केते p नॉट एबे भाबो गोटे प्योर सॉल्वेंट रे जदी मु नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेई दिए मु जदी गोटे प्योर सॉल्वेंट रे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेई दिए ताले तार फाइनल वेपर प्रेशर केते हो जाए फाइनल वेपर प्रेशर हो जाए p नॉट a इनटू xa এই এক্সটা কোন এই এক্সটা কোন মোল ফ্র্যাকশন অফ সলভেন্ট বা মু এটাকু লিখি পারিবি p নট a ইনটু 1 মাইনাস xb এই xb টা কোন মোল ফ্র্যাকশন অফ সলিউট নহে কি আচ্ছা মতে কো এটি c1 ইজ লেস দেন c2 মু নেইছি মানে आर কনসেন্ট্রেশন কম आर কনসেন্ট্রেশন अधिका নহে কি তা মানে এটি মু কম অ্যামাউন্ট র সলিউট পকাইছি এটি अधिका অ্যামাউন্ট র সলিউট পকাইছি নহে কি তাহলে एटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अधिका ना एटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अधिका और डेफिनेटली एटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अधिका हबो ना बिकॉज़ एटी अधिका अमाउंट रो सॉल्यूट मु पकेछि बुझिउछि एबे देखो ए रिलेशन नु मते को फाइनल जो वेपर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हला काहे की बिकॉज़ जदी xb बढ़िबो ताले p फाइनल कमिबो ता माने p फाइनल माने फाइनल वेपर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं कि ताहले मते को एठिकार वेपर प्रेशर अधिका हो ना एठिकार वेपर प्रेशर अधिका हो एठी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अधिका एठी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम हाँ ना नहीं बिकॉज एठी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कम अछि एठी सॉल्यूट अधिका अछि एठी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोन कम अछि ताल वेपर प्रेशर एठी अधिका रहइबो ता माने सपोज मु कहली एठी वेपर प्रेशर p1 रहिला एठी वेपर प्रेशर p2 रहिला ताहले कौन हम p1 इज ग्रेटर देन p2 हम एटी वेपर प्रेशर कहीं अधिका रहिला बिकॉज एटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम आ वेपर प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो एटी वेपर प्रेशर अधिका एटी वेपर प्रेशर कम ताहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोठु कोठी गला ना सॉल्यूशन हैविंग हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर तो एटी इंपोर्टेंट जिंस मन रखियार अछि जेते बेले ऑस्मोसिस हुए सेतेले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रु हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जाए और हायर वेपर प्रेशर रु लोअर वेपर प्रेशर जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो एबे देखो चेक करो हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर एटा ठीक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भूल लोअर कंसंट्रेशन नु हायर कंसंट्रेशन को जीवो लोअर वेपर प्रेशर टू हायर वेपर प्रेशर एटा भूल हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एटा भी भूल लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रु हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जीवो बुझियला तो ये तुम लिखि दियो तापर मु तुमको गोटे टेबल कर रखिदेवी सेटा तुम मन रखिदेव सब बेले एटा आगे नोट कर दियो एबे एटा लिखि दियो कि इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल moves from lower concentration to higher concentration number 1 number 2 है lower osmotic pressure to higher osmotic pressure number 3 है higher vapor pressure to lower vapor pressure बुझेला एटा इम्पोर्टेंट मन रखो बुझेला नोट कर तो पिला माने आज क्लास को 8 रखिया
नेक्स्ट क्लास आमे पढ़िबा abnormal colligative property और Van't of factor तापर हम सॉल्यूशन चैप्टर टा पूरा सरी जीवो। तो आज पे एतिकी धन्यवाद। जय जगन्नाथ।